अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। एक बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं, तो सुबह-सुबह मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। मेहमान ख़ास हो तो दावत भी ख़ास होनी चाहिए। तो मैंने छोटी-सी दावत की है और कोशिश की है कि सब चीज़ एकदम परफ़ेक्ट हो और मेहमान के अकॉर्डिंग हो। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मेन्यू डिसाइड करने में होती है कि क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ। और जब आप दावत करते हैं ना तो किसी के लिए स्पेशली करते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि सामने वाले को ख़ास फ़ील कराना ताकि आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तो उस हिसाब से जो मेन्यू डिसाइड करना रहता है वो काम मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत वाला लगता है और समझ में नहीं आता है ऐसा क्या बनाऊँ जो सामने वाले को सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो जहाँ तक होता है आई थिंक हर कोई चाहता है अपना बेस्ट दे। मैंने भी छोटी-सी कोशिश की है अपना बेस्ट देने की और सच बताऊँ पिछले 3-4 दिन से मैं सिर्फ़ मेन्यू डिसाइड करने में लगी थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ। तो फाइनली मेरा जो मेन्यू था वो डिसाइड हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ख़ैर यहाँ पे मैंने मंदी को मैरिनेट कर लिया है और अब मैं इसे क्लीन रैप से रैप करके और डाल देती हूँ फ्रिज में। अच्छा, जब भी मेरे घर में दावत होती है ना, तो जो मैरिनेशन वाला काम होता है, वो मैं पहले निपटाती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को मैरिनेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने मंदी को मैरिनेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मुर्ग़ को मैरिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे होल चिकन को मैंने पानी, विनेगर और नमक के साथ थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया है ताकि जो उसके अंदर स्मेल है वो निकल जाए। अच्छा यहाँ पे मैं एक मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एकदम थिक दही। अच्छा परसों जो मैंने दही जमाई थी ना अल्हम्दुलिल्लाह वो दही बहुत अच्छे से जम गई और आज मैं उसी दही का यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी दावत रहती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ 1-2 रोज़ पहले दही जमा दूँ क्योंकि जो घर की दही होती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो जो होती है एकदम फ्रेश होती है। तो यहाँ पे मैंने दही के अंदर सारी चीज़ें डाल दी है, मिर्ची डाला है, ज़ीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ में डाला है तेल और फिर डाला है बटर भी। साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा-सा फूड कलर और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ तंदूरी मसाला और साथ में जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए थे उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। और थोड़ा-सा ना यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर डाला है, जिससे दिखने में कलर बहुत अच्छा आता है। ख़ैर अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर ले रही हूँ और यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। फिर थोड़ा-सा पानी मिक्स करके इसके थिकनेस को मेंटेन किया। ख़ैर देखें मुर्ग़ को भी मैंने यहाँ पे लगभग 1 घंटे के लिए डिप किया था और मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने 1 घंटा डिप किया। अगर टाइम रहता ना तो मैं इसे 2 घंटे के लिए डिप करती। अच्छा अब ना इसके ऊपर सारे मसाले को अच्छे से अप्लाई करेंगे और ऊपर-नीचे और इसकी जो कैविटी है उसमें भी मसाले को बहुत अच्छे से अप्लाई कर देंगे और ये टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मुझे लग रहा था पता नहीं सारा कुछ टाइम पे हो पाएगा या नहीं। वैसे दावत जो है वो रात की है तो मैंने सबको डिनर पे बुलाया है क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दिन में दावत रखूँगी तो मुझसे नहीं होने वाला है। तो आज मुझे बहुत सारी डिश बनानी थी, तो आज क्या हो रहा था ना कि मैं बार-बार किचन से फ्रिज के पास जाती थी कुछ सामान लाने के लिए और फिर मैं भूल जाती थी कि मुझे क्या लेना है। ऐसा ना कम से कम मेरे साथ 10 बार हुआ और मैं बार-बार फ्रिज के पास जाती थी और बार-बार भूल जाती थी। ख़ैर देखिए यहाँ पे जो मुर्ग़ है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो इसे भी मैं क्लीन रैप से रैप कर रही हूँ और इसे भी अब मैं फ्रिज कर दे रही हूँ। तो मुझे इस टाइम पे ना बड़ी खुशी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैरिनेशन का काम था 2 वो हो गया है और ये लास्ट मैरिनेशन है तो यहाँ पे मैं कबाब को मैरिनेट करने वाली हूँ। तो आज मैं 3 तरह के कबाब बनाऊँगी स्पेशली टिक्का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरियाली टिक्का और साथ में बना रही हूँ तंदूरी टिक्का और एक मैं बना रही हूँ मलाई टिक्का। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं साथ-साथ मैरिनेट कर रही थी और इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है किसमें कौन-सी चीज़ डालनी है और कौन-सी चीज़ स्किप करनी है। तो एक में तो जाएगा मतलब तंदूरी मसाला, एक में जाएगा थोड़ा-सा फूड कलर और मलाई टिक्का जो है उसके अंदर ना ही फूड कलर जाएगा, ना ही तंदूरी मसाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और उसमें ना मैंने दही 2 चम्मच डाला है, साथ में फ्रेश क्रीम भी डाला है। ख़ैर और हरियाली टिक्का में भी मैंने 1 चम्मच दही डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने फ्रेश क्रीम डाला है। लेकिन तंदूरी मसाला में ना मतलब तंदूरी टिक्के में ना फ्रेश क्रीम नहीं डाला। अच्छा सब में ना हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, 1-1 चम्मच डाला है लेकिन मलाई टिक्का बोटी में मैंने 2 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। तो कुछ इस तरह का रेशियो था और ख़ैर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है और अब मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा फूड कलर डाल रही हूँ और थोड़ा कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। तो बस अब मैं इसके अंदर लेमन जूस डालूँगी और सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे भी मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए डाल दूँगी फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए।
अच्छा, इस टाइम पे ना सुबह के 10 बज गए थे और अभी मेरा मैरिनेशन का काम ही चल रहा था, सारा कुछ अभी बचा हुआ था। तो अभी मैंने सदफ़ को फ़ोन किया आने के लिए, ताकि वो आ जाएगी ना तो थोड़ी-सी हेल्प भी हो जाएगी और वो रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ख़ैर मैंने उसे बुलाया, वो बोली है कि मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने मलाई टिक्का को अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही में अब मैं हरियाली टिक्का को भी मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छा, कितनी भी प्रिपरेशन आप क्यों ना कर लें, लेकिन लास्ट तक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बची ही रह जाती है और नहीं मिल पाती है। तो मुझे भी कैप्सिकम लेना था रेड और येलो, लेकिन नहीं मिला। पिछली बार जो मैंने दावत की थी ना, तो उस टाइम पे ईज़ी वे में मिल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों 3 बार मैं मार्केट जा चुकी हूँ 3 दिन के अंदर, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ख़ैर मैंने छोड़ दिया, अब नहीं मिल रहा तो क्या करूँ? तो अच्छा देखिए, यहाँ पे ना अब मैंने लिया है 3 कप दूध, और दूध में जब अच्छा सा बॉयल आ गया तब मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून कस्टर्ड डाला है। अच्छा, कस्टर्ड को मैंने पहले थोड़े से दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया था, मतलब घोल लिया था, और इस मिक्सचर को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जब ये कस्टर्ड थोड़ा-सा थिक हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। अच्छा, आज ना बहुत बड़ा वाला पचका हो गया है कि शुगर का डब्बा और पत्ती का डब्बा सेम है। तो आज क्या हुआ ना कि बाय मिस्टेक शुगर वाले डब्बे में पत्ती रखा गई है और पत्ती वाले डब्बे में शुगर रखा गया है। ये हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हुआ है। तो जब मैंने कस्टर्ड, मतलब कस्टर्ड के अंदर शुगर डाला ना, तब मुझे ब्लैक-ब्लैक दिखा। मैंने सोचा ये क्या है? तब मुझे ख़्याल आया कि अच्छा ये पत्ती है। तो कैमरे पे उतना नहीं पता चल रहा, लेकिन जब मैं बना रही थी ना, तो उस टाइम मुझे मतलब बार-बार दिख रहा था, तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि ये कस्टर्ड ख़राब हो जाए, या फिर जब मैं सर्व करूँ तो उस टाइम पे कुछ गंदा-सा दिखे। ख़ैर वैसा कुछ हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट रहा। और ये देखें, कस्टर्ड जो है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं 2 तरह के डेज़र्ट बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनेगा। एक मैं कस्टर्ड के साथ बनाने वाली हूँ और दूसरा मैं बिस्किट के साथ बनाने वाली हूँ, मतलब एक ब्रेड के साथ और दूसरा बिस्किट के साथ। तो ख़ैर देखें, यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो अच्छे से थिक हो गया है, तो इस टाइम पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे मैं ठंडा होने के लिए साइड पे डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम पुडिंग बनाएँगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं चिकन और मटन बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, साथ में एक वॉक लिया है, और आज मैं बनाने वाली हूँ जिंजर चिकन, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी प्याज़ को मैंने हल्का-सा गोल्डन किया है, मतलब लाइट गोल्डन, और उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 2 प्याज़ का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, जब तक ये मसाले पक रहे हैं तब तक इधर मैं मटन की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आज खड़ा मसाला दो प्याज़ा मटन बना रही हूँ, और यहाँ पे मटन मैंने 1 केजी लिया है, तो बस सारी चीज़ें डाल दी है, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, और इस मटन में ना खड़े मसाले ही जाते हैं, और जो लाल वाली मिर्ची है वो भी साबुत ही डालेंगे। तो मैंने बहुत सारी मिर्ची नहीं डाली है, 5-6 पीस मिर्ची डाली है, और आज ना मैं चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करूँगी। और देखिए, आज 2 प्याज़ा मटन बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ी-सी प्याज़ को ब्राउन भी किया था और थोड़ी-सी प्याज़ मैंने ऊपर से कच्ची भी डाली है। और बस अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पे चिकन का भी मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने यहाँ पे चिकन इसके अंदर डाल दिया है, और साथ ही में अब डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर इसे 2-3 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। तो एक साथ मैं ग्रेवी वाले दोनों सालन बना रही हूँ। एक तरफ मैंने चिकन डाल दिया है, एक तरफ मैंने मटन डाल दिया है, और इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था कि मसाले ना एक बार इसमें डालो, एक बार इसमें डालो, ये हो रहा था। तो ख़ैर इस टाइम पे सदफ़ भी आ गई थी, और छोटे-मोटे जो काम थे वो मैं सदफ़ को बता रही थी। और मेरे साथ क्या मसला है ना कि जब कोई किचन में रहता है ना सिर्फ़ गप्पा मारने के लिए, तो मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, और अकेले किचन में खड़े होके काम करना मुझे बोर लगता है। तो मैं चाहती हूँ कोई खड़ा रहे और मैं गप्पा मारती रहूँ, साथ में काम करती रहूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे दोनों सालन को मैंने अच्छे से भून लिया है, तो अब मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊँगी, और चिकन में ना अभी कुछ चीज़ें और जानी है, जैसे टमाटर की प्यूरी वो मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और फिर मैंने इसे ढक कर के पका लिया। इसके बाद दोनों सालन में मैंने दही डाल दिया है, और दही के साथ भी पहले मैं इसे लो फ्लेम पे पका ले रही हूँ, और उसके बाद ढक कर के इसको पकाऊँगी। अच्छा, आज ना मटन में मैं सीटी नहीं लगाऊँगी, मटन को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे ही कवर करके उसके बाद पकाऊँगी। और इस तरह से जो मटन को हम गलाते हैं ना बिना व्हिसिल के, तो वो मटन मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जब आप काम करें ना बहुत सारा किचन में, तो पूरा चूल्हा कुछ एक्स्ट्रा मैस हो जाता है, तो बीच-बीच में मैं उसे क्लीन भी कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन मटन को डाल दिया कुक होने के लिए, जब तक वो पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे पुडिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग डिश ली है, उसके अंदर मैंने ब्रेड को डाल दिया है, साथ में यहाँ पे दूध और शुगर को मैंने मिक्स कर लिया था, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा डाल दे रही हूँ, और फिर ये जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है ये मैं इसके ऊपर डाल के अप्लाई कर दे रही हूँ।
अच्छा, एक काम एक तरफ मैं कर रही थी, फिर जैसे ही मुझे मौका मिल रहा था, मैं दूसरा काम निपटा रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और मैं सिंगल हैंड से सारा कुछ करना था। आपा सदफ़ थी मेरे साथ, लेकिन सारी चीज़ें मुझे ऑर्गनाइज़ करनी थी और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होने वाला था, तो मुझे मतलब परफ़ेक्टली सब चीज़ पता है कि मुझे कौन-सी चीज़ कैसे करनी है। लेकिन बाकियों को तो जितना देर मैं बताऊँगी, उतना देर में मैं खुद कर लूँ। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि तुम लोग ना कटिंग-चॉपिंग का काम करो, बाकी जो कुकिंग वाला प्रोसेस है, वो मैं सारा खुद निपटा ले रही हूँ। तो यहाँ पे चिकन डन हो गया था। चिकन के अंदर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाला है और जूलियन कटा अदरक डाला है, साथ में हरी मिर्ची को गोल-गोल काट कर के डाल दिया है और थोड़ा-सा कसूरी मेथी भी डाला था और चिकन हमारा एकदम डन हो गया। इसके बाद मटन में भी मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाला है और फिर पानी डाल कर के और अब मैं इसे लो फ्लेम पे ढकने के लिए छोड़ दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से गल जाए। अच्छा, मटन और चिकन दोनों में मैंने गर्म पानी का यूज़ किया, ठंडे पानी का यूज़ मैंने कहीं पे नहीं डाला। और अब मैं ना अपने हाथ को बहुत तेज़ कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे फटाफट से काम करने हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। तो यहाँ पे मंदी के जो मतलब लेग पीसेज़ हैं उसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे, थोड़े से तेल के अंदर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे इसे फ्राई किया और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को लो करके ढक करके इसे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 पैन का यूज़ किया है क्योंकि जो मंदी के लेग पीसेस थे वो 8 पीस थे और एक पैन में नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने 2 पैन का यूज़ किया। अच्छा, जब तक लेग पीसेस अच्छे से लो फ्लेम पे कुक हो रहे थे, मैं आ गई थी सेकंड डेज़र्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बॉर्बन बिस्किट का यूज़ किया है क्योंकि इसका जो कलर होता है ना वो थोड़ा डार्क होता है और इसका टेस्ट ना आई थिंक हर किसी को पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने एक ज़िप-लॉक बैग लिया है, उसके अंदर 1 पैकेट को मैंने डाल दिया है और अब इस बिस्किट की मुझे हल्की-हल्की सी पिटाई करनी है, यानी इसका चूरा बनाना है। अच्छा, चाहूँ तो इसे मैं ग्राइंड भी कर सकती हूँ, लेकिन ग्राइंड करने पे क्या होता है ना, ये कुछ ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो मैं इसे इस तरह से पीट करके उसके बाद इसको निकाल ले रही हूँ एक सर्विंग डिश के अंदर। और ये वाली जो सर्विंग डिश है ना मेरी, ये बहुत छोटी है, तो मैंने 2 सर्विंग डिश के अंदर इसको निकाला है। अच्छा, एक फ़नी बात बताऊँ, जब मैं इस डिश को बना रही थी ना, तो शान ने बॉर्बन बिस्किट देख लिया। तो बोलता है, मम्मा सारा कुछ को आप चूरा बना लेना, लेकिन 2 पीस बिस्किट मेरे लिए छोड़ देना ताकि मैं जब खेल कर के आऊँगा तो उसको खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो 2 पीस बिस्किट मैंने मतलब 4 पीस निकाला था, दोनों भाई के लिए 2-2 पीस बिस्किट मैंने निकाल दिया। अच्छा, देखिए यहाँ पे ना थोड़े से दूध के अंदर मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है, साथ में थोड़ी-सी कॉफ़ी डाली है और उसे मिक्स कर लिया और इस सारे बिस्किट के ऊपर मैं इसे डाल देती हूँ। अच्छा, इसकी जो डेकोरेशन है ना, उसे मैं करने वाली हूँ बनाना के साथ। अच्छा, एक डिश को मैं बनाने से डेकोरेट करूँगी, दूसरे के अंदर मैं पपाया का यूज़ करूँगी और मैं चेरी वगैरह या ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पर्सनली ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद किसी और को भी ना पसंद हो। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सब चीज़ में फ्रूट का यूज़ ज़्यादा करूँ। आई थिंक फ्रूट हर किसी को पसंद आता है और दिखने में भी ना ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगता है और खाने में तो टेस्ट अच्छा आता ही है। तो यहाँ पे मैं एक के ऊपर बनाना, दूसरे के ऊपर पपाया डाल रही थी और इस तरह से इसको अरेंज कर रही हूँ और फिर अब मैं इसे फ्रिज कर दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना व्हिपिंग का काम करना है, तो मैंने ये काम आपा को दिया है और कहा कि तुम इसको ना अच्छे से व्हिस्क करो जब तक, तब तक मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपा ना क्रीम को व्हिस्क कर रही थी और मैं आ गई थी वापस से किचन में क्योंकि जो मंदी के लिए लेग पीसेस मैंने फ्राई किए थे वो हो गया था। तो अब मैं मुर्ग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा ऑयल, थोड़ा-सा बटर लिया है और अब मैं मुर्ग को ना लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊँगी। अच्छा, 3 से 4 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी और उसके बाद इसकी साइड को चेंज कर दूँगी और सीने की तरफ से कम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए क्योंकि सीने की साइड में ना गोश्त ज़्यादा होता है और इसे पकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस इसे मैं ढक कर के 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊँगी। अच्छा, बीच-बीच में मैं इसे चेक भी कर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे से थोड़ा-सा जल जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अच्छा, आज सुबह से मैं किचन में हूँ और अभी तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं ना चावल की तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है। मेरे जो मेहमान आने वाले हैं, ऐसा ना हो कि वो लोग आ जाएँ और मेरा खाना ही कंप्लीट ना हो। तो सच बताऊँ तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा, मंदी का जो मैंने मसाला बनाया था ना स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून मसाला निकाल लिया था और वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मंदी का चावल बना रही हूँ, तो ऑयल के अंदर थोड़ा-सा प्याज़ डाला, हरी मिर्च डाली है, मंदी का मसाला डाला
और जो बेसिक से मसाले होते हैं हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लास्ट लास्ट तक कोई ना कोई पचका ज़रूर होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मंदी के लिए ना काले नींबू की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास काला नींबू नहीं था। अगर आपके पास काला नींबू ना हो तो आप सूखे नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ना 2 बचे हुए सूखे नींबू थे, लेकिन क्या हुआ ना कि 2 दिन पहले मुझे ज़रूरत पड़ी नींबू की, तो मैंने उस सूखे हुए नींबू को यूज़ कर लिया। तो अब था ही नहीं, तो ये ना पीले पके हुए नींबू थे, तो उसको मैंने चूल्हे के ऊपर डाला ताकि ये थोड़ी देर में सूख जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैंने इसे घंटों चूल्हे के ऊपर डाला ताकि ये थोड़ा-सा सूख जाए, लेकिन ये नहीं सुनने वाला था, ये सूखा ही नहीं। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं, सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर ले रही हूँ और 5 मिनट मैंने सारे मसाले को ढक कर के पकाया ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर चावल के हिस्से का पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 ग्लास चावल लिया था, लॉन्ग बासमती राइस, और उसको ना पौना घंटे के लिए सोक कर दिया था। तो चावल अच्छे से सोक हो गया है और पानी भी मैं 5 ग्लास ही डाल रही हूँ। अच्छा, जब तक पानी में एक अच्छा-सा बॉयल आ रहा है तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और ब्लैक किशमिश लिया है। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप उसे कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक किशमिश होना ही चाहिए, आप नॉर्मल रेड वाली किशमिश भी ले सकते हैं। तो मेरे पास थी तो मैंने ब्लैक वाली डाल दी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो किशमिश है, मतलब जो ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इतनी ही देर में यहाँ पे चावल में भी एक अच्छा-सा बॉयल आ गया था, तो अब सोख किए हुए चावल मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। अच्छा, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये जो नींबू थे, वो अच्छे से ड्राई नहीं हुए, मतलब सूखे नहीं। चूल्हे पे भी मैंने डाल दिया था ताकि ये सूख जाए, लेकिन सूखा नहीं। तो आज मैं बिना नींबू की मंदी बना रही हूँ और यहाँ पे देखिए चावल में एक अच्छा-सा बॉयल आ गया था, तब मैंने नीचे तवा डाल दिया और गैस की फ्लेम को लो करके मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम दूँगी ताकि जो चावल है अच्छे से दम पे कुक हो जाए। तो जितनी देर में चावल कुक हो रहा है, यहाँ पे मैं एक तंदूरी चटनी बना ले रही हूँ जो कि चिकन मंदी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिया है धनिया का पत्ता, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और साथ में थोड़ा-सा नमक डाला है। अच्छा, चटनी में ना नींबू का रस भी डाला है। अच्छा, जब भी मेरा चूल्हा दोनों बिज़ी था ना, मतलब दोनों चूल्हा एंगेज था जिस टाइम पे, तो मैं आकर के फटाफट टेबल पे ये सारे काम कर रही थी। जैसे जो भी कटिंग-चॉपिंग का काम बचा था वो मैं निपटा ले रही थी। और मैं ना बड़ा फ़ास्ट कटिंग करती हूँ, इसीलिए कटिंग चॉपिंग का भी काम आज मुझे ही मिला था। और आपा जो कटिंग करती है ना या सदफ़ जो करती है, वो लोग थोड़ा स्लो करती है। तो कटिंग चॉपिंग जो है वो आपा और सदफ़ ही करी थी, लेकिन वो लोग बहुत स्लो कर रही थी, इसलिए मैंने कहा लाओ मैं फटाफट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सैलेड की तैयारी करी थी, तो सैलेड ना आज मैं ज़रा डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ। यहाँ पे उबले हुए चने और उबले हुए राजमा लिया है, साथ ही में थोड़ा-सा खीरा और गाजर भी डाला है और थोड़ा-सा अनार डाला है। और यहाँ पे अब मैं थोड़े से दही और फ्रेश क्रीम को बीट कर ले रही हूँ। तो एक सैलेड मेरा रेडी हो गया था, उसको मैंने साइड पे रख दिया है। और ये वाला जो सैलेड है ना, जिसको हम क्रीमी सैलेड बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको रशियन सैलेड भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे पर्सनली क्रीमी सैलेड बोलती हूँ और ये लिटरली बहुत अच्छा बनता है। तो अब मैं वो बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से स्लाइस में कटे हुए खीरे लिए हैं, थोड़े से पत्ता गोभी है, थोड़ा-सा मैंने शिमला मिर्च और थोड़े से गाजर को सबको मैंने लंबाई में काट लिया है। और ये जो क्रीमी मिक्सचर मैंने बनाया था ना, दही और फ्रेश क्रीम और उसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना दही खाने से सर्दी के टाइम पे अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाल दिया था। अच्छा देखिए, ये सैलेड भी मेरा रेडी हो गया है, तो इसे भी मैं साइड पे रख दे रही हूँ और अब मैं फटाफट से आ गई थी यहाँ पे कबाब बनाने के लिए। तो ये काम हम और सदफ़ दोनों मिल कर के कर रहे हैं। तो मैं एक तरफ तंदूरी टिक्के को इसके अंदर सिक्योर कर रही थी और सदफ़ दूसरी तरफ मलाई टिक्के को सिक्योर कर रही थी। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें जो थे वो फटाफट से अपना काम निपटा रहे थे और इस टाइम पे अच्छी ख़ासी रात हो गई थी, मेरे ख़्याल से 8 बजने वाले थे। और सच बताऊँ तो मैं जितना काम कर रही थी उससे ज़्यादा मैं घड़ी देख रही थी और मेरा दिल कहीं न कहीं डूबा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान घर आ जाएँ और मेरा खाना कंप्लीट ही ना हो। तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा रही थी। ख़ैर देखिए, यहाँ पे मैंने सारे कबाब को स्क्यूवर में सिक्योर कर दे रही हूँ और ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। तो अब कुकिंग को टच अप देने का काम आ गया था। मतलब कि जो भी प्रोसेस वाले काम होते हैं ना, वो सारे हो गए थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ चूल्हे का काम बचा हुआ था। तो मैं आ गई थी वापस से किचन में और अब मैं बना रही हूँ ज़ाफ़रानी पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और लिटरली ये पुलाव सबको बहुत पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जिस वॉक में मैंने चिकन बनाया था, उसी वॉक में मैं ये ज़ाफ़रानी पुलाव बना रही हूँ क्योंकि ये वॉक ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चावल लिया था मतलब 2 ग्लास चावल लिया था। थोड़े से ऑयल के अंदर खड़े मसाले डाले, चावल को पहले थोड़ा-सा भून लिया, फिर मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी डाला है और 1 ग्लास मैंने दूध डाला है क्योंकि ये ज़ाफ़रानी पुलाव है और यहाँ पे ना थोड़े से दूध के अंदर मैंने ढेर सारे केसर को भिगा दिया था। तो ये केसर वाला थोड़ा-सा दूध मैंने इसके अंदर डाला है, बाकी को मैं बचा के रख रही हूँ, वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी कि उसका मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने नमक डाला है और एक बॉयल आने तक इसे हाई फ्लेम पे उबाला और जैसे ही एक बॉयल आ गया तो मैंने लो करके इसे पका लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने उसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। तो एक तरफ ज़ाफ़रानी पुलाव बन रहा है और दूसरी तरफ मैं फटाफट से कबाब को सेंक ले रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं हरियाली टिक्का को सेंक रही थी, मतलब फ्राई कर रही थी। तो दोनों तरफ चूल्हा एंगेज था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे पुडिंग की तैयारी में। तो देखें फिर से मैंने इसके ऊपर लेयर लगाई है और अब वापस से कस्टर्ड को मैं ऊपर डाल रही हूँ और ये वाला पुडिंग ना बहुत टेस्टी बना था। अच्छा एक प्लेटर मैंने फ्रूट का भी रखा है, तो जो भी मतलब थोड़े एंटीक फ्रूट होते हैं मतलब जैसे कि केला और सेब छोड़ कर के मैंने सारे फ्रूट मँगवाए हैं और मैंने स्पेशली बोला था कि कलरफुल मुझे फ्रूट चाहिए और मैंने स्ट्रॉबेरी और रसबेरी बोला था स्पेशली ले लेने के लिए बट स्ट्रॉबेरी तो मिला लेकिन रसबेरी नहीं मिला। तो ख़ैर जितने फ्रूट मिले वो मैंने मँगवा लिए थे और देखिए यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है कितना खूबसूरत है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है एंड डार्क रेड है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये प्लेटर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शान इस प्लेटर की तारीफ़ें करते नहीं थक रहा था। ख़ैर यहाँ पे जो फ्रूट थे वो भी कट गए थे, जो सैलेड थे वो भी रेडी हो गए थे, तो अब टाइम था फटाफट से जो मतलब ग्रिल वाला काम है वो मैं कर लूँ। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने कबाब को डाल दिया है कुक होने के लिए और ये देखें ये ज़ाफ़रानी पुलाव भी बन कर के रेडी हो गया है। तो ये जो केसर वाला दूध था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैंने इसे गार्निश किया है और लिटरली ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ देखिए कबाब जो हैं वो भी सीख रहे हैं और इस टाइम पे ना मैं बड़ा फटाफट कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, तकरीबन 9 बज रहे थे और मेहमानों के आने का टाइम 9:30 था। तो इस वजह से मैं फटाफट कर रही थी और सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी और टेंशन हो रही थी पता नहीं सब कुछ मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। ख़ैर यहाँ पे देखें कबाब जो थे वो अच्छे से सीख गए हैं। इसके बाद मैं आ गई थी तंदूरी के चिकन को ग्रिल करने के लिए सॉरी मंदी के चिकन को ग्रिल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मंदी के चिकन को ग्रिल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। सच बताऊँ एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर एक सीन को कैप्चर करना रहता है, हर एक सीन को दिखाना रहता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी मंदी का चिकन था उसको मैंने ग्रिल कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे मुर्ग को एक स्मोकी फ्लेवर दे रही थी, इसे भी मैं हल्का-सा ग्रिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों काम हो गया था और ये देखिए हमारी मंदी कुछ इस तरह से बन कर के तैयार हुई है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा सारा खाना कंप्लीट हो चुका था। अब टाइम था सर्विंग का और एकदम लास्ट टचअप देने का और हर चीज़ को डेकोरेट करने का और सबकी प्रेज़ेंटेशन कैसी है वो देखने का टाइम था। तो यहाँ पे सदफ़ ना बिस्किट पुडिंग को इस तरह से डेकोरेट कर रही थी और ये देखें कुछ इस तरह की दावत तैयार हुई है और ज़ाफ़रानी पुलाव के ऊपर हमने मुर्ग को डाला है। तो कुछ इस तरह का कंप्लीट मेन्यू था। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो कुछ इस तरह का था सब कुछ और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आज मैंने कौन-कौन सी डिश बनाई है। तो ये है ब्रेड पुडिंग जो कि बहुत देखने में ही यम्मी लग रहा था। साथ में ये है दो प्याज़ा मटन और इसके बाद है ये है बिस्किट पुडिंग और ये बहुत यम था। ख़ैर ये है रशियन सैलेड और इसके साथ एक और सदफ़ ने पुडिंग बनाई बट इसका नाम नहीं पता, ये भी बिस्किट और कॉफ़ी से था। अच्छा ये है ज़ाफ़रानी पुलाव और इसके ऊपर है ये रोस्टेड ग्रिल्ड चिकन और ये है जिंजर ग्रेवी चिकन, ये है चिकन मंदी और ये है प्लेटर, फ्रूट प्लेटर और ये कबाब सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ख़ैर यहाँ पे खाना कंप्लीट हो गया था और हमारे जो ख़ास मेहमान थे वो भी आ गए थे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक और इंटरेस्टिंग बात, आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज मेरे घर 2 बड़े ही प्यारे मेहमान भी आए हैं, साथ में आज शामी का बर्थडे भी है।
तो मतलब कहते हैं ना एक के साथ दूसरा फ्री, आज वैसा कुछ हुआ। ख़ैर देखें यहाँ पे श्री आ गई है, साथ में उसके जो मतलब हस्बैंड है वो भी आए हैं और आज श्री अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और उसने जो चूड़ियाँ पहनी थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो ख़ैर यहाँ पे खाना-वाना हो गया है और अब टाइम था शामी को केक कट करने का। तो यहाँ पे शामी केक कट कर रहा है और शामी और शान का बॉन्ड ना बहुत अच्छा है, तो वो दोनों भाई मिल कर के केक कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं वापस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो यहाँ पे शामी ने केक कट कर लिया है, उसने पहले अपनी मम्मा को खिलाया, फिर शान को खिलाया और शामी ना केक को कुछ इस तरह से काटा कि केक जो था वो अब ट्री केक बन गया था। ये देखें। ये कुछ अलग डिफरेंट टाइप से उसने उसे कट किया है और वो ट्री केक हो गया। तो चलें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।